ताय करो प्रणाम। सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान। तो सहज होते है संत दास मुश्किल सो आसान। भक्ति भक्त भगवान गुरु चतुर नाम वपुए के जिनके पद रजे परस नासत विघ्न अनेक सब धरती कागद करम। सब वन कलम कटाय सात समुद्र शाही करऊं। सतगुरु गुण लिख्या न जाय। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की 98 वाणी। बेली ग्रंथ अमृतसार चल रहा है। महाराज राम नाम के अमृत की बात बता रहे हैं। जो एक बार राम नाम का अमृत लगा कर धाप कर पी लेगा वो सदैव सदैव के लिए अमर हो जाएगा। पिया रस प्रेम चढ़ी मत वाल हृदय बिच एक रमे सतबाल। करे केल किलोल हंसे मुरझाए निशो दिन बाल रमे उर्माए। उछाड़ा खाय हृदय उर्माए सबे जग ख्याल सुआवे नाय। रमे इण रीत निशो दिन शाम पड़े जब बाय हृदय उर्धाम। चमके जोर अपने आप दुजे सब रोम कापे सब पाप। उठे मज लहर समंदा छोल पड़े गर गांव अचूकी रोड़। उबके माय कुए जल नीर जरे नित नैन लगा अंग तीर। कांपे कर पेल गिरे सब नाड़ भले नख टूट चले बहु जाड़। चखे बहु श्राव अमीरस माय खटोरस श्राव निसो दिन खाए। बंदे मन धीर उमंग बैराग घड़ी एक धीर तजू पल जाग। उठे मल जोर हृदय स्थान चले दरग नीर नैना मद झाण। इलोला खाय हंसे कब रोय ईशा बहु चाव हृदय हर होय। गह सोमून कबू करे बकवाद कहे करे बहु रंग तजे सो स्वाद। उमंग्यो इंद्र हृदय उर्माय लगयो जड़ आय उगाड़े नाय। बरसे कण बूंद ररो ममंकार दिनो शत शाम उपावण हार। किया भव भेव किमे कर तार रटे मुख नाम चले उर्धार। ऐसा हमारा छंद मोतीदान में अद्भुत विलक्षण प्रेम की बात बता रहे हैं, आनंद की बात बता रहे हैं कि संतों की कृपा से, सदगुरु की कृपा से, मेहर से, दया से जब घट के भीतर निज नाम जागृत हो जाता है तो इस निज नाम का कैसा आनंद आता है, उस आनंद का वर्णन कर रहे हैं। मुखा बिच जेल्या कंठ कवल फूल्या दुजे रोम सारा नखो चक प्यारा। इस निज नाम को मुखार बिंद में जेला, कंठ कमल पर जेला, कंठ कमल पर आकर प्रकट हुआ निज नाम ब्रह्म विराट से, अगम देश से आया और दूजे रोम सारा नखो चके। इसके आने की क्या पहचान है? सारी रोमावली दूजने लगती है, पूरे शरीर के अंदर वाइब्रेशन होने लगते हैं, कंपन होने लगता है। एडी से लगाकर चोटी तक पूरा शरीर में वाइब्रेशन। जागियो नाम
तंतर हरियो जत तद केवल पासी, लाखा गुना खून पड़ जावे तो ये मिनखा दे तो आसी, जात जात आनंद कर जासी, आगे पीछे सोई, मिनखा दे बिन और दहेरे, यो अंश धरे नहीं कोई। ऐसा महाराज अद्भुत प्रेम की बात बता रहे हैं कि जो ऐसा प्रेम है, पिया रस प्रेम चढ़ी मतवाल, हृदय बिच एक रमे सतबाल। ऐसे जो ये मतवाली होकर आत्म सुंदरी प्रेम का रस पीकर चढ़ रही है और हृदय बीच एक रमे सतबाल, हृदय के बीच में एक जैसे कोई सच्चा बालक आ गया हो। ये निजनाम बालक है, ऐसा निजनाम रूपी बालक हृदय के बीच आ गया और उसके साथ ये आत्म सुंदरी रम रही, खेल रही, आनंद मना रही, केड़ कर रही है। और ऐसा प्रेम का रस पीकर मतवाली होकर निजनाम का आनंद ले रही, निजनाम रूपी बालक का आनंद ले रही। करे केल किलोल हंसे मुरझाए, निशो दिन बाल रमे उर्माए। ऐसा निजनाम रूपी बालक रात और दिन हृदय में रमण करता है। ये बालक केल किलोल करता है, उसकी बाल लीला करता है, अटकेलियाँ करता है, कभी हंसता है, कभी मुरझा जाता है। इस प्रकार से वो निजनाम रूपी बालक का आनंद हृदय के अंदर भरपूर आता है और आत्म सुंदरी उस आनंद को लेती, प्राप्त करती। और जब वो बालक आनंद इतना अद्भुत विलक्षण देता है तो उछाड़ा खाए हृदय उर माय, सभे जग ख्याल सुबावे नाय। उस बालक को खिलाने का इतना आनंद है कि उसका प्रेम से हिया उमड़ उमड़ कर आता है। उछाड़ा खाए हृदय उर माय, हृदय में उर में ऐसा प्रेम उमड़ उमड़ कर आता है उस बालक के प्रति। और सबे जग ख्याल सुहावे, फिर उसे संसार के जितने भी ख्याल हैं, संसार के जितने भी रास रंग हैं, वो उसे नहीं सुहाते हैं। उस बालक को खिलाने में इतना मगन रहती है आत्म सुंदरी, इतना आनंदित रहती है, प्रसन्न रहती है, मुदित रहती है कि उसे सारे काम धाम भूल जाती है। बालक को खिलाने का बड़ा सुख है, बड़ा आनंद है, वो आनंद लेती रहती है आत्म सुंदरी। संसार के सारे व्यवहार, संसार के सारी चीजें अब उसे भूल जाती, सुहाती नहीं है कुछ करना। रमे इण रीत निशो दिन शाम, पड़े जब बाय हृदय उर धाम। इस प्रकार से महाराज फरमाने हैं कि रात और दिन इस प्रकार से रमण करती है। कौन? आत्म सुंदरी। किसके साथ? निजनाम रूपी बालक के साथ केल करती है। बालक केल किलोल कर रहा है और उसकी आत्म सुंदरी आनंद ले रही। तो रमे इण रीत निशो दिन शाम, हे श्याम, हे राम, हे परमात्मा, इस प्रकार से रात दिन रमण करती है, रात दिन आनंद लेती है। कब लेती है? पड़े जब बाय हृदय उर्धा, हृदय के धाम में इस प्रकार का बालक जब आकर प्रकट हो जाता, कंठ कमल से आगे बढ़ते हुए ये बालक हृदय स्थान पर आ जाता है, तब महाराज फरमाने की ऐसी स्थिति आनंद की हृदय में हिलोड़ा खाता है और हृदय के अंदर भरपूर आनंद प्राप्त करती है। फिर जब हृदय में आता है तो ये बालक का महाराज स्वभाव बता रहे हैं कि बालक कैसा है। चमके जोर अपने आप, दूजे सब रोम कांपे सब पाप। बालक जो है अपने आप ही जोर से चमकता है और जब वो भीतर ही भीतर जोर से चमकता है तो दूजे सब रोम कांपे सब पाप। सारे रोमावलियाँ दूधने लगती है, वाइब्रेट होने लगती है और सारे पाप, सारे कर्म कांपने लगते हैं। अब कर्मों को, पापों को ये पता हो गया कि अब निजनाम रूपी बालक आ गया इस घट के भीतर, तो हमारा जोर चलने वाला है, हमको यहाँ से जाना पड़ेगा। निजनाम रूपी बालक के सामने हम नहीं टिक सकते, ब्रह्म की अग्नि के सामने हम नहीं टिक सकते। इस बालक ने अवतार लिया है इस घट के भीतर,
सब रोम धूजने लगते हैं, सारे कर्म धूजने लगते हैं। उठे मज लहर समंदा, छोल पड़े गर गांव अचूकी रोड़। और कैसा अनुभव होता है? उठे मज लहर समंदा छोल। महाराज हमारे के जैसे समुद्र के अंदर लहरें आती है, वैसे ही हृदय के अंदर प्रेम की लहरें उठती है। हिलोले खाता प्रेम, आनंदित रहता है, प्रसन्न रहता है, मुदित रहता है। और उसकी छोल, छोल कहते हैं सुबावल, लहर की ठंडी हवा, उसकी शीतलता उसके बाहरी व्यवहार में परिलक्षित होती, दिखाई देती है कि इसके भीतर ऐसे प्रेम के लहरें उठ रही है। तो उसकी शीतलता, ठंडक बाहर भी आती। उठे मज लहर समंदा, छोल पड़े घर गांव अचूकी रोड़। ऐसे महाराज फरमाने हैं कि पूरे घर में, पूरे गांव में ऐसी ये प्रेम की रोड़ अचूकी है, जो कोई इससे जो है मतलब बच नहीं पाता। पूरा शरीर, एक एक रोम इसमें गर्क हो जाता है, गर्काब हो जाता है, सन जाता है प्रेम के रस में। ऐसा अचूका प्रेम है, ऐसी अचूकी रोड़ है, ऐसा अचूका आनंद है, अखंडित आनंद है, खंडित होता नहीं है। और साधक हमेशा इसे लेता ही रहता है। और इतना आता है, इतना आता है आनंद घट के भीतर कि समाता नहीं भीतर में। जब इतना आनंद आ रहा है और भीतर में नहीं समाता तो क्या होगा फिर? उबके माय कुएं जड़ नीर, जरे नित नैण लगा हंग तीर। कुएं में से इतना जल भर गया उस कुएं में से कि ऑटोमेटिक ही बिना मोटर लगाए, बिना रस्सी के, बिना बाल्टी के स्वतः ही पानी जो है कुएं में से निकल कर बाहर आ रहा है। उबके माय कुएं जड़ नीर, कुएं में से नीर उबक उबक कर बाहर आ रहा है। ऐसी जो है नीर की, अमृत की खान खुल जाती है पिता। इतना अधिक अमृत, इतना अधिक जड़ बहता है, इतना अधिक आनंद आता है, इतना अधिक प्रेम आता है कि उमड़ उमड़ कर बाहर आता है। और जरे नित्य ने, और कभी भी अश्रुधारा बहने लग जाती, प्रेम के विरह की अश्रु क्यों बहती है? क्योंकि लगा अंग तीर, उसके हृदय पर प्रेम का तीर सदगुरु ने प्रेम के तीर से वार कर दिया, शब्द ब्रह्म के तीर से वार कर दिया। ऐसा प्रेम का तीर जब हृदय को छेदन कर देता है, तब उसके आंखों से विरह के, प्रेम के अश्रुपात होने लगते हैं। अश्रु उसके लगातार निकलने लगते हैं, आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है और पूरा रोम रोम पुलकित हो जाता है, रोम रोम आनंदित हो जाता है, रोम रोम के अंदर आनंद भरपूर बना रहता है। रोम से होई रही रंकार जुणकार, निस्वासर आठ हुई प्रहर राम चरण एक सार। उठत बैठत जागता सूतई सिमिरन होय, राम चरण रंकार दुनी बायर लखे न कोय। राम रटत से जा खुलिया राम चरण सुन माय, बाड़ी पीवे रण दिन से जा टूटत नाय। कूप गिगन मद उरद मुख निस दिन अमी जरंत, राम चरण भज राम को पीवे बिरला संत। ऐसा आनंद महाराज फरमा रहे। उब के माय कुएं जल, कुआ कहाँ है? कूप गिगन मद उरद मुख, और निस दिन अमी जरंत, रात दिन उसमें से अमृत जल रहा है। उबके माय कुबे जल नीर, और जरे नित नैन लगा अंग तीर। ऐसे हृदय पर शब्द ब्रह्म का तीर लगा और उससे अश्रुधारा बहती है, विरह के आंसू आते हैं और प्रेम का जल उबक उबक कर आता है, हिलोड़े खाता है। और इसके प्रभाव से कांपे कर पेल गिरे सब नाड़, भले नक टूट बहो चले बहु जाड़। कांपे कर पेड़,
हाथ पांव दूसरे, कांपे कर पैर और गिरे सब नाड़। सारी नाड़ियां जो है उमावा हो जाता नाड़ियों में, आनंद का, शब्द ब्रह्म का। नौसोई नाड़ी मंगल गावे, तामन भवरा अति सुख पा। तो कांपे कर पैर गिरे सब नाड़। सारी नाड़ियां शब्द ब्रह्म के प्रभाव से गिर जाती है, आनंदित हो जाती है, मगन हो जाती है, सब में जणकार होने लगती है। ये पूरा शरीर बीणा बन जाता है और इसकी सब नाड़ियां बीणा के तार बन जाते हैं और उसमें शब्द ब्रह्म का जनकारा लगने लगता है। तो कांपे कर पैर गिरे सब नाड़, भले नख टूट चले बहु जाड़। ऐसे महाराज फरमा रहे हैं कि बहुत से जाड़ अंदर वन में, इस शरीर में, और अनेक चीजें इसमें से टूट टूट कर बह रही। चखे वो श्राव अमीरस माए, खटो रस श्राव निसो दिन खाए। ऐसे अमृत का श्राव, अमृत अंदर से श्रावित हो रहा है, पीनियल ग्लैंड से अमृत श्रावित हो रहा है। तो चखे वो श्राव अमीरस माई, भीतर में अमृत ही अमृत है, सुखमणा में से अमृत श्रावित हो रहा है। चखे वो श्राव अमीरस माई, ऐसा अमृत बरस रहा है, हजार पांख के कमल से लगाकर अनंत पांख के कमल तक, सहस्त्र धारा से अनंत धारा तक, रटता रटता भयो मिठास, हरस भयो आयो विश्वास। तो चखे वो श्राव अमीरस माय, जैसे बिना ही गुड़ शक्कर खाए मुंह मीठा हो जाता है, मुंह में किसी ने मिश्री का टुकड़ा रख दिया हो, ऐसा अनुभव में आता, ऐसा लखा था। चखे वो श्राव अमीरस माय, खटो रस श्राव निशो दिन खाए। महाराज फरमा रहे हैं कि रात और दिन खटरस श्राव, यानी खट्टे मीठे चटपटे कड़वे कसेले, ये सारे रसों से न्यारा महारस, राम नाम का रस आनंद, जो सबसे अलग है, विलक्षण है, सबसे श्रेष्ठ नीका है, वो रात दिन आता रहता है इसमें। और साधक इनको गटकता रहता है, अपने कंठ से अड़ अड़ कर निसरता है और नाभि होद में ये अमृत बढ़ता जाता है। तो चखे वो श्राव अमीरस माय, खटो रस श्राव निसो दिन खाए। जब ऐसा महारस प्राप्त हो जाता है तो उसे खटरस श्राव, खटरसों की आसक्ति छूट जाती है, खटरस के स्वाद उसे फीके लगने लग जाते हैं। अब वो खटरस का भी जो है, सब खटरस से भी श्रेष्ठ महारस आई। अब महारस प्राप्त होने के बाद ये रसना के स्वाद सब गौण हो जाते हैं, नहीं रह जाते। ये सब महारस के प्रभाव से ही है। और ये रसना इंद्री ही सबसे बड़ी इंद्री है, सबल है। ये रसना इंद्री यदि शांत हो जाए महारस के श्राव से, महारस को प्राप्त करने से, तो पूरा शरीर जो है शिथिल हो जाए। रसना से ही होता है सब शिथिल। खाने पीने की जो है चाहना घट जाती है और स्वाद लेने की इच्छा समाप्त हो जाती है, क्योंकि उस स्वादों में रस नहीं रह जाता। उन स्वादों से सबसे बड़ा स्वाद महारस का आ जाता, राम रस का आ जाता, राम रसायन का आ जाता। तो ये राम रसायन सबसे बड़ा रसायन है, सबसे बड़ा रस है। तो चखे वो श्राव अमीरस माय, खटो रस श्राव निशो दिन खाए। अब रात दिन ऐसा ही रामरस का पान करता है, खटरस की अब उसे इच्छा नहीं रह जाती है। बंदे मन धीर उमंग बेराग, घड़ी एक धीर तजू पल झाग। कैसा हो जाता है? बंदे मन धीर, मन भी धीरज, मन को धीरज आ जाता है। उमंग बेराग, और बेराग उमंग कराता है। बुद्धि के ऊपर वैराग वृत्ति आ जाती है, मन की चंचलता समाप्त हो जाती है, मन स्थिर हो जाता है। घड़ी एक धीर तजू पल झाग,
क्या कहती है आत्मा कि एक घड़ी के लिए, एक पल के लिए भी मैं ये जगह, ये स्थान, ये आनंद छोड़ना नहीं चाहती। ऐसा आनंद कहीं छूट नहीं जाए। जल पीवन की श्रद्धा नाई, मतियो अमृत दूरी हो जाए। निज हंसा का यही चारा, सुखमण मोती करे हारा। सुखमणा में से अमृत के मोती जल रहे हैं, उसका हार करती है और उस समय उसे जल पीने की भी इच्छा नहीं रह जाती है। घड़ी एक धीर तजू पल जाग, बंदे मन धीर उमंग के बेरा। मन स्थिर हो जाता है। जो मन चलायमान था, शब्द में, रूप में, रस में, गंध में, स्पर्श में जाता था, वहां से अब न्यारा होकर उसकी चंचलता मिट जाती है और वो आनंद के अंदर मगन हो जाता है। उठे मल जोर हृदय स्थान, चले द्रग नीर नैना मद जान। हृदय स्थान पर प्रेम का जोर उठता है, प्रेम का मल्ल उठता है, जोर उठता है। प्रेम रूपी पहलवान हृदय स्थान पर जागृत हो जाता है और चले द्रग नीर नैना मद जान, और आंखों में से पानी बहना शुरू हो जाता है। हृदय में प्रेम के हिलोरे आते हैं और आंखों से विरह के अश्रु बहने लगते हैं। इस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि स्थिति हो जाती है शब्द ब्रह्म की जागृति पर। हिलोला खाय हंसे कब रोय, ईशा बोचाव हृदय हर होय। हिलोला खाता है अंदर प्रेम, और उस प्रेम के हिलोले के अंदर कभी हंसता है, कभी रोता है। ऐसे महाराज फरमा रहे हैं कि गटपट छे ऐसे चाव हृदय में होते। हृदय स्थान पर जब बालक आ जाता है, शब्द ब्रह्म आ जाता है, निज नाम सतनाम कुदरत कला नेंचर आ जाता है, तब ऐसी स्थिति हृदय में बनती है। कहे सो मून कबू करे बकवाद, करे बहोरा रंग तजे सो स्वाद। महाराज फरमाने हैं कि कभी तो बोलता है वाणी मीठी मीठी निर्मली वाणी, और कभी चुप हो जाता है। ऐसे प्रेम के रस में, आनंद के रस में छकिया और फिर बकिया। वही बात महाराज फरमाने कि गहे सो मून कबू करे बकवाद, बकिया छक कर बकरा, यानी कुछ वाणी कह रहा है, वो वाणी बकने का तात्पर्य उसे नहीं पता वो क्या कह रहा। वो भगवत वचन है, उस समय के निकले हुए वचन, सोचे हुए नहीं है, विचारे हुए नहीं है, अपने मन के बने हुए नहीं है। छकने के बाद सत्य वचनों का उच्चारण, अगम देश के वचनों का उच्चारण। अगम देश की अणबे ऐसी, सुरता ही सुख आवे, गर्जे शब्द सुधारस बरसे, भरम करम सब ढावे। तो गहे सो मून कबू करे बकवाद, करे बहुरंग तजे सो स्वाद। महाराज फरमाने हैं कि इस प्रकार से सारे स्वादों को छोड़ देता है, खटरस स्वाद को छोड़ देता है। खट्टे मीठे चटपटे कड़वे कसेले खटरस जितने भी हैं, और सारे रंगों की आसक्ति, ऐसा रंगराग अंदर में उमड़ता है, प्रेम इतना अंदर में उमड़ता है कि सारे स्वादों की इच्छा छूट जाती है। शरीर से, संसार से सुख लेने की इच्छा छूट जाती है। मंग्यो इंद्र हृदय उर माय, लगयो जड़ आय उघाड़े नाय। ऐसी जड़ लगती है, जड़ लागी हो संतो, जड़ लागी, राम भजन की जड़ लागी। कितनी जड़ लगती है, चौमासे के अंदर 4 महीने सूरज आंख उगाड़ के नहीं देखता, इतनी जड़ लगती है। लगियो जड़ आय उघाड़े ना, आंख उगाड़ तक नहीं देखता, नहीं सूरज निकलता नहीं 4 महीने पूरा। तो महाराज समझेंगे ऐसी जब राम भजन की जड़ लग जाती है, तब सारे कर्म गलकर समाप्त हो जाते हैं। 900 मन अनाज था, वो सब संचित कर्म गलकर समाप्त हो गया। लगियो जड़ आए, ऐसी जड़ लगे तब 900 मन संचित कर्म समाप्त हो गए। एक किसान के 1000 मन अनाज उपजा,
उसमें से 900 मण तो उसने आगे के लिए संचित कर लिया और 100 मण खाने के लिए रख लिया, बोने के लिए रख लिया। और 4 महीने चौमासे में इतनी बारिश हुई, श्रावण भादवा तो बहुत तेज बरसता ही है, तो 4 महीने ऐसी बारिश हुई कि सूरज ने आंख उगाड़ कर नहीं देखी। तो जो 100 मण था वो खा पी कर खत्म किया, और खेत में बहा नहीं आया तो बोने का अवसर नहीं मिला, और 900 मण जो उसने इकट्ठा किया था वो सब गलकर समाप्त हो गई। इसी प्रकार से महाराज फरमा रहे कि जब ऐसी जड़ लग जाए राम भजन की, तो सारे कर्म अपने संचित कर्म 90% है, 10% कर्म ही हमें इस प्रारब्ध के रूप में भोगने के लिए मिले। तो इन प्रारब्ध कर्मों को तो सहज वृत्ति में जैसे तैसे भोग कर समाप्त करना, और जो 900 मण संचित है उनको इस भजन के जड़ के अंदर, राम भजन की जड़ के अंदर गड़ा देना। तो लगियो जड़ आय उगाड़े नाय, ऐसे राम भजन की जड़ लगी है कि अब सूरज आंख उगाड़ कर नहीं देखता है। उमंग्यो इंद्र हृदय उर्माय, कहाँ हुआ ये इंद्र, कहाँ बरसात कर रहा है, इंद्र उमंग कर कहाँ आ रहा है, हृदय के भीतर उमंग आ रही है इसकी, हृदय के अंदर इसकी बारिश हो रही है, प्रेम की बारिश हो रही है, और राम भजन की जड़ लग रही है। बरसे कण बूंद ररो ममंकार, दिनो सत्य श्याम उपावन हार। इस प्रकार से उसमें से जब इंद्र उमंग कर आ रहा है, तब बरसे कण बूंद ररो ममंकार, उस रकार और मकार के उच्चारण से अमृत की बूंदें गिर रही है, बारिश हो रही है, अमृत की बिरखा हो रही है, हीरो की मोती की बिरखा हो रही है। दिनों सत्य श्याम उपावन हार, हे सत्य श्याम परमात्मा राम जी, आपको दिन हो जो आपने ऐसी रीत मेरे गट में बनाई, ऐसा आनंद आपने मेरे गट में उपाया। हे परमात्मा राम जी, आपको बहुत बहुत दिन है, बहुत बहुत दिन है कि आपने ऐसी रीत भजन की मेरे गट में बनाई। ऐसी भजन की रीत बनती नहीं, संतों की कृपा से, सदगुरु की कृपा से, केवली भगवंतों की कृपा से ही बन पाती, उसके बिना तो नहीं बनती ऐसी रीत। और संतों की, केवली भगवंतों की, सदगुरु की कृपा कैसे प्राप्त होगी? जब शिष्य अपना निजमन ले जाकर सौंप देगा, तब जाके वो कृपा प्राप्त होगी। हे भूप निज नाम मुख माय नहीं आवे, ज्ञान गम सोजा गत नाय पावे, तत्व रूपी गुरु की दिल में भाई, निज नाम जागे शिस्तन माई। सब गट तेरे साइया खाली गटने कोई, बलिहारी व गटने जामे प्रगट होई। ऐसा महाराज अद्भुत विलक्षण राम भजन का आनंद बता रहे हैं कि यो भव भेव किमे कर तार, रठे मुख नाम चले उर्धार। कियो भव भेव किमे करता, हे परमात्मा राम जी, आपने इस भवसागर से पार होने का भेद बता दिया। आप स्वयं संतों के रूप में, केवली भगवंतों के रूप में नित्य अवतार धरकर इस धराधाम पर समय समय पर अवतरित हुए और हमारे जैसे जीवों का कल्याण करने के लिए पधारे आप। और आपने हमें रटे मुख नाम चले उर्धार, आपने हमें ऐसा उपदेश दिया कि मुखारबिंद से राम नाम रटो और हृदय से प्रेम लगा लो। तो हमने ये धारण किया आपके संतों के ज्ञान को, और ऐसे केवली भगवंतों के ज्ञान को धारण करके इसके अनुसार मुखारबिंद से और हृदय से प्रेम के साथ राम जी के नाम का उच्चारण किया, रकार और मकार का, श्वास और उश्वास का। तो इससे हमें बंदी लिव डोर इसी उर माय, अरट गल माल धोरी जल जाए। देखो कैसी स्थिति बन गई, बंदी लिव डोर इसी उर माय, हृदय में ऐसी डोर बंध गई, लिव ऐसी लग गई कि अरट गल माल धोरी जल जाए। अरट चलता है तो जैसे अरट की माला होती है उसके, तो अरट चलता है तो उसके अंदर से जल कुएं में से अरट के माध्यम से घूमती रहती है वो गोल गोल, और उसमें से जल निकलता रहता है और धोरे में जाता रहता है। इस प्रकार से हमारे गट में पूरे वन के अंदर आनंद ही आनंद, खूब आनंद की बिरखा हो रही है, आनंद प्राप्त हो रहा है।
अड़िया अब बेल चलिया धमकाए, डुले पट नीर उमाऊ जाए। जड़ लागी रे संतू जड़ लागी, राम भजन रे जड़ लागी। जड़ लागी रे संतों जड़ लागी, हरि रे भजन रे जड़ लागी। गिगन मंडल में गेरो गेरो गाजे, सूता मारा भाईड़ा अब जागे। गिगन मंडल में गेरो गेरो गाजे, सूता मारा भाईड़ा अब जागे। जड़ लागी ओ संतो जड़ लागी, राम भजन रे जड़ लागी। जड़ लागी वो संतों जड़ लागी, हरि रे भजन रे जड़ लागी। गिगन मंडल में बिजलियां चमके, इमरत बरसण अब लागो। गिगन मंडल में बिजलियां चमके, इमरत बरसण अब लागो। जड़ लागी वो संतों जड़ लागी, राम भजन रे जड़ लागी। जड़ लागी वो संतों जड़ लागी, हरि रे भजन रे जड़। इला पिंगला जल भर लाई, प्रेम सागर रो नहीं धागो। इला पिंगला जल भर लाई, प्रेम सागर रो नहीं धागो। जड़ लागी वो संतो जड़ लागी, राम भजन रे जड़ लागी। जड़ लागी वो संतो जड़ लागी, हरि रे भजन रे जड़ लागी। कहते कबीर सुनो भाई साधो, जन्म मरण रो भय भागो। कहते कबीर सुनो भाई साधो, जन्म मरण रो भय भागो। जड़ लागी वो संतो जड़ लागी, राम भजन रे जड़ लागी। जड़ लागी वो संतो जड़ लागी, हरि रे भजन रे जड़ लागी। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज दिन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने, दिन्य हो अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने दिन्य हो केवली भगवंता ने दिन्य हो जीवा तारण जहाज में दिन्य हो मोक्ष के मालिका ने दिन्य हो अनंत कोटि संताने दिन्य हो राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम राम सा राम 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 सा।